फिलहाल अगला मुकाबला। जी हाँ, ये वो मुकाबला जिसका हर कोई भारतवासी बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की मानसी लाठर और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की हर्षिता, स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला 72 किलोग्राम की महिलाओं की कुश्ती में। दोनों टॉप इंटरनेशनल रेसलर। मानसी जिन्होंने पिछले मुकाबले में यहां पर एक मौके पर हर्षिता को वो हरा चुकी हैं लीग मुकाबले में, आरंभिक चक्र के मुकाबले में, और यहां फाइनल मुकाबले में देखना है कि हर्षिता उस हार का बदला ले पाती हैं, मौके पे चौका लगा पाती हैं अथवा नहीं। That line will be reverberating on the mind. Mauke pe chauka, Mansi Lathar, you know, international qualities he brings to the table versus Harshita. Superb qualities we've seen right from the late afternoon. It will continue to do so in the women's showdown here, in the fight for the gold and the silver in the 72 kilogram. The referee is Miss Sweta Dubey from West Bengal. She's looking out for the proceedings. 0-0 at the moment. यहाँ बगल डूब किया, खूबसूरती के साथ पीछे आई और यहाँ पर हर्षिता 2 अंक बटोर कर एक अच्छी स्थिति में, बेहतर स्थिति में यहाँ से भारंदाज लगाने के लिए जद्दोजहद। और आप देख सकते हैं सुनील कुमार का जोशो खरोश, दोनों उनकी स्टूडेंट मानसी लाठर और हर्षिता। हर्षिता ने जो अंक बटोरा, वो आपको याद दिला दें कि मंगोलिया, तुर्की और हंगरी में पिछले दिनों वर्ल्ड ग्रां प्री प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, रैंकिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जहां तीनों ही मौकों पर स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रही थी हर्षिता। जूनियर एशियन चैंपियन 2025 में किर्गिस्तान के शहर बिस्केन में इन्होंने स्वर्णिम सफलता हासिल की थी, और यहां पर 2-0 से आगे मानसी लाठर के खिलाफ। मानसी लाठर जिन्हें अपना खाता खोलना होगा, अच्छा खासा तजुर्बा, एशियन चैंपियनशिप 2025 की कांस्य पदक विजेता है और वर्ल्ड अंडर 17 की चैंपियन है अम्मान में 2024 की, और एशियन अंडर 17 की भी चैंपियन है। तो काफी उनसे उम्मीदें हैं इस बार, क्योंकि पिछला मुकाबला इन दोनों के बीच में हुआ था इसी मंच पर कल, तो वहां पर मानसी लाठर विजयी रही थी। अब देखना होगा कि क्या उससे प्राप्त ऊर्जा का कितना वो फायदा उठा पाती हैं, कितना उनका मनोबल बढ़ेगा। And I feel, Manoj, this is the first time that Mansi Lathar is on the back foot. She's not been able to open a crucial encounter. As very rightly put yesterday afternoon, Mansi Lathar won her bout versus Harshita. But look at how fortunes now changed for Harshita in a very different day here on the last day. It's a warning which is coming from the referee, Miss Sweta Dubey. That you cannot be biding out the time in this crucial encounter. ये देखिए सुनील कुमार हिदायत देते हुए, और यहाँ पर किसी भी तरह के पैतरे का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, पैरेलल स्टांस है, बिल्कुल जापानीज रेसलर की तरह। ये अपने आप में काबिले तारीफ। 2 देश की दिग्गज रेसलर इस वक्त मैदान में, और जय भगवान अंतरराष्ट्रीय रेसलर जो है उनकी बेटी हैं मानसी लाठर, वो और अजय ढांडा इन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उन दोनों की स्टूडेंट हैं ये, और जूनियर से सीनियर में आई हैं, उसके अपने मायने। और यहाँ लेग अटैक किया, लेकिन यहाँ पर क्या ये पकड़ छूटेगी? जी हाँ, पकड़ छूटी तो मानसी को इसका मिलेगा लाभ, और मानसी कोशिश कर रही है कुंदे उठाने की, लेकिन उनका बायां पांव जो है अपनी गिरफ्त में किया हुआ है इस समय हर्षिता ने। क्या वो ग्रिप छुड़ाने में कामयाब हो पाएंगी? यही उनका इम्तिहान। ग्रिप छूटी और दुर्घटना घटी। जी हाँ, 2-2 से बराबरी पर स्कोर अभी क्योंकि इजाफा हुआ नहीं है, क्योंकि मध्यांतर हो गया था जिसे कहते हैं। जान बची लाखों पाए, जी बाल बची थी, और स्कोर अभी भी 2-0 हर्षिता के पक्ष में। और मैं कहूंगा बहुत दुर्भाग्य रहा मानसी का कि उनके पास हाथ में आया हुआ अंक उनके हाथ से निकल गया। ये बहुत बड़ी चिंता का सबब है उनके लिए। It's like a hanging fruit that you're not being able to snatch it properly, isn't it? Just at the dying second, it remained at 2-0, unfortunately, for Mansi Lathar. मैं तो कहूंगा मयूर की घड़ी की रफ्तार ने, घड़ी की सुइयों ने उनसे ये 2 अंक झटक लिए। Those lines of reforms, if you put a loudspeaker on the ground, it will put so much additional pressure from those lines of Manojji. And Miss referee, Miss Sweta Dubey from Kolkata. She's a physical education teacher, been there for 1 year. Very lovely personality.
और अब देखना है जो मानसी ने आक्रमण किया था, लेकिन घड़ी की रफ्तार के हिसाब से आपको आक्रमण करने होंगे, क्योंकि घड़ी की रफ्तार ने उनसे 2 अंक छीन लिए थे, क्योंकि 2 अंक बटोरने की वो बहुत करीब पहुंच गई थी, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पाया था मानसी को। फिलहाल मानसी पिछड़ी हुई है इस मुकाबले में, और पिछला मुकाबला मानसी ने जीता था हर्षिता के खिलाफ, और यहाँ एक रोमांचक संघर्ष इन 2 टॉप इंटरनेशनल रेसलर्स के बीच। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये मंच इसलिए भी बहुत यादगार है क्योंकि कई टॉप इंटरनेशनल रेसलर्स भी यहाँ शिरकत करते हैं, और यहाँ से जुटाया हुआ मनोबल उनके भविष्य की प्रतियोगिताओं में काम आता है। और यहाँ एक्टिविटी टाइम हर्षिता के खिलाफ, और मानसी को पहला अंक बटोरने का सुनहरा मौका। क्या हर्षिता अंक बटोर पाएंगी? विजय पूरी तरह से नजरें, क्षमा कीजिएगा, सुनील कुमार नजरें गड़ाए हुए जो कि कोच हैं। और अब यहाँ देख सकते हैं कि हर्षिता पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव। 30 सेकंड होते हैं, जब 30 सेकंड में आप अंक नहीं बटोर पाते तो अपोनेंट को मिलता है अंक का फायदा। यदि वो अंक नहीं बटोर पाई तो मानसी को मिलेगा पहला अंक, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से घड़ी की रफ्तार से तादात्म्य में स्थापित ना करने के फलस्वरूप 1 अंक गवा चुकी थी। और इस तरह से एक पहला अंक बटोरने में कामयाब मानसी लाठर, क्योंकि हर्षिता निर्धारित 30 सेकंड में अंक नहीं बटोर पाई थी एक्टिविटी टाइम के। और इस बार पट लगाने का प्रयास, उत्साह में ज्यादा हफ्ता भरा खूबसूरती के साथ मानसी लाठर ने हफ्ता भरकर गिराने का प्रयास करती हुई, और यहां पर ये देखिए जोन से बाहर निकल गई बिना किसी लाभ के। स्कोर 2-1, अभी भी हर्षिता 1 अंक से आगे। 1 मिनट 21 सेकंड बाकी इस मुकाबले के समाप्त होने में। What a lovely bit of rallies of not only of words from you, Manoji, but also the way she has been able to crouch right beneath of Mansi Latte. Both international qualities, but who will be at the top, circling like a crab, like a scorpion out to bitch? Can she slide her out? Did she get those crucial pointers? Oh no, she not. She's crouching on the bag, Harshita. Probably after some good gruesome time that Mansi Latte, an absolute quality of international prodigy, she has been able to just snatch the bag, but not that point to equal with Harshita. It still remains at 1-2. मानसी का डिफेंस बहुत ही शानदार, क्योंकि पिछले मौके पर हर्षिता ने पट लगाए थे और पीछे अच्छी हटकर बहुत अच्छा बचाव किया। एक बार फिर से यहाँ पटों के करीब थी, लेकिन ग्रिप बहुत ही अच्छी। मानसी को ग्रिप पर झपटते हुए देखा, ग्रिप लगाते हुए देखा, अपने कदम पीछे खींचे, और इस तरह से एक बार फिर से आमने सामने हफ्ता भरने के साथ यहाँ पर इसे तकनीक को अंजाम तक पहुंचाना होगा। और मुकाबले की रेफरी श्वेता उन्हें हिदायत देती हुई, और 1 अंक का इजाफा हुआ यहाँ मानसी लाठर के स्कोर में, और उन्होंने 2-2 से बराबरी की। लेकिन ये आपको देखने में 2-2 जरूर लग रहे हैं, लेकिन हर्षिता लाभ की स्थिति में है, क्योंकि उन्होंने 2 अंक यानी बड़ा अंक बटोरा है, जबकि मानसी लाठर को 1-1 करके ही अंक मिले हैं। तो इस तरह से रोमांचक संघर्ष इस मुकाबले में। 72 किलोग्राम का स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला आप देख रहे हैं महिलाओं का। इस वक्त हर्षिता बेहतर स्थिति में है, क्योंकि उन्होंने पट लगाकर बहुत ही अच्छे तरीके से 2 अंक बटोरे थे। मुकाबला अभी भी कुछ समय के लिए रुका हुआ। तैयार दोनों रेसलर, दोनों एक दूसरे की शक्ति से पूरी तरह से वाकिफ। क्या यहां से खींच करेंगी या गर्दन से, या हफ्ता भरा एक बार फिर से, और हफ्ता भरने के साथ ही ये देखिए खींचने का प्रयास मानसी लाठर द्वारा। मानसी जानती है कि इस वक्त हर्षिता बेहतर स्थिति में है। क्या हर्षिता यहां उलटफेर करने में कामयाब होंगी? क्योंकि हर्षिता, यहां देखिए मानसी लाठर ने यहां 2 अंक बटोर कर अपनी स्थिति को मजबूत किया, लेकिन यहां प्रोटेस्ट किया गया हर्षिता के खेमे से। प्रोटेस्ट किस बात को लेकर है? क्योंकि यहां पर 2 अंक आखिरी क्षणों में बटोरे और वही निर्णायक साबित होते हुए, लेकिन इसका फैसला होगा। जूरी के पास अभी मामला पहुंचा है, लेकिन क्या जूरी इस पर अंतिम फैसला करेगी कि किसको ऑब्जेक्शन के लायक या आपत्ति के लायक माना भी जाएगा या नहीं? उनका मानना है शायद कि ये उपहार में मिला हुआ अंक है, अपने बाहुबल से जुटाया हुआ अंक नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये 72 किलोग्राम की महिलाओं की कुश्ती का फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं, मानसी लाठर और हर्षिता के बीच। दोनों टॉप इंटरनेशनल रेसलर, मानसी लाठर
जो कि एशियन चैंपियनशिप 2025 की कांस्य पदक विजेता हैं और वर्ल्ड अंडर 17 और एशियन अंडर 17 की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और यहां आप देख सकते हैं कि अच्छी ग्रिप बनाई, ग्रिप बनाने के साथ ही जिस तरह से वो गिरी, अपने बाहुबल का परिचय नहीं दिया, क्योंकि अब नियमानुसार यदि आप कोई अपने बाहुबल का परिचय देते हुए अंक बटोरते हैं तभी वो अंक माने जाते हैं। यहाँ अंक जरूर दिए गए थे मानसी लाठर के पक्ष में, लेकिन प्रोटेस्ट इस बात को लेकर है कि ये उपहार में मिला हुआ अंक है। और इस समय वीएम प्रसूद, संजय और कीर्ति और जूरी मेंबर, और यहां पर अब देखना होगा उद्घोषणा का इंतजार। और इस तरह से ये प्रोटेस्ट खारिज हुआ। एक अंक और मिला मानसी लाठर के पक्ष में। मानसी लाठर विजयी रही, स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब, लगातार दूसरी जीत दर्ज करने में कामयाब रही हर्षिता के खिलाफ मानसी लाठर, और उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया। जूनियर से सीनियर में आई है, जबकि हर्षिता लंबे समय